पाल जी महाराज के धनाना आश्रम ही नहीं, अभी तो 11 आश्रमों में निःशुल्क भक्तों के लिए एम्बुलेंस सेवा, फास्ट सेवा बनी रहती है। पूरे समागम अगर आप सत्संग सुनने आ रहे हैं तो इसकी भी चिंता ना करें, आपको दवाएं भी निःशुल्क मिलेंगी। देखिए फर्स्ट रूम है। अभी सुबह का समय है, हम आपको सुबह ही बता रहे हैं क्योंकि इसके बाद इतनी भीड़ हो जाएगी यहाँ पे। हमने कुछ जैसे पहले ही बताया था, करोड़ों की संख्या में आश्रम में भक्त आत्माएं मौजूद हैं। यहाँ पे डॉक्टर, ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा है संतराम पाल जी महाराज की सभी भक्तों के लिए जिनको भी फास्ट एड की ज़रूरत है, दर्द की या किसी भी अन्य दवाओं की इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पूरी टीम एक बैच बैठा हुआ है जो संतराम पाल जी महाराज की ओर से निःशुल्क सेवाएं प्रदान कर रहा है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल निःशुल्क दवाएं मिल रही हैं। किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ हो, संतराम पाल जी महाराज की आश्रमों में ये भी सुविधा है। तो एक बार आप संतराम पाल जी महाराज का सत्संग सुनने संत रामपाल जी महाराज के स्थलों पे जरूर आए। 11 बड़े आश्रम हैं। आइए चलते हम आगे की चीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं। लगातार दवाएं ले रही हैं आत्माएं, लगातार जा रहे हैं जिनको ज़रूरत है, जो थके हैं या किसी के पैर या घुटनों में दर्द हो रहा है, लगातार दवाएं ले रहे हैं और निःशुल्क दवा उनको मिली जा रही। यही ड्रग है जिसको बवंडर बना दिया था इन लोगों ने। बाद में कोर्ट द्वारा सिद्ध हुआ कि वो ड्रग नहीं, वो तो दवाएं थी जो यहाँ आने वाले भक्त समाज के लिए संत रामपाल जी महाराज की ओर से निःशुल्क थी। आइए चलते हैं, हम आपको ले चलते हैं भंडारा राम की ओर। संत रामपाल जी महाराज का निःशुल्क शुद्ध देसी घी का भंडारा दिनों रात। और देखिए आश्रम का लगातार निर्माण चल रहा है, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम का। मतलब हो सकता है आने वाले समय में 20 करोड़ की व्यवस्था हो जाए, 20 करोड़ भक्त आत्माओं को सत्संग सुनने की एक साथ व्यवस्था हो जाए, उसकी तैयारी चल रही है। अगर आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में सत्संग सुनने आ रहे हैं तो इसकी भी आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये सारी सेवाएं लगी है। आप 24 घंटे शुद्ध देसी घी का भंडारा है, जैसा हमने आपको पहले ही बताया था, आप आराम से सत्संग सुन सकते हैं, इसकी भी चिंता नहीं है। बिल्कुल निःशुल्क भंडारा है, 24 घंटे भंडारा है, शुद्ध देसी घी का भंडारा है। चलिए देखते हैं हम आपको भंडारे थाली उठाते हैं और लड्डू राम खा रहे हैं। सेवा लोग भंडारा कर लेते हैं तो वहाँ थाली जमा कर देते हैं। विशाल का भंडारा भी भंडारा चल रहा है संत रामपाल जी महाराज का। आप देख सकते हैं लगातार भक्त आत्माएं भंडारा प्राप्त कर रही है, अर्थात किसी प्रकार की कोई भी चिंता की बात नहीं है। देखिए लगातार 24 घंटे कितना बड़ा लंगर है, यहाँ पर भी चिंता की बात नहीं है। LED लगी हुई है, LED लगा यहाँ से भी संत रामपाल जी महाराज भंडारे के अंदर भी सत्संग सुनाते रहते हैं। सुबह का समय है, ये देखिए भक्त आत्माएं खाना खा रही हैं, ये भक्त आत्माएं भंडारा प्रसाद ले रही हैं। और ये देखिए किस तरीके से थाली राम की सेवा चल रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये थाली राम की सेवा चल रही है। एक खास बात, अगर कोई भी भक्त आत्मा यदि विकलांग है और वो नीचे नहीं बैठ पाता, उसको अगर कोई तकलीफ है, उसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज ने की व्यवस्था कर रखी है। संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्त विकलांग है या उनको कोई दिक्कत है, परमेश्वर ने उनके लिए भी दया कर रखी है। सच्चाई बता जी, परमात्मा ने कैसी व्यवस्था कर रखी है भंडारे राम की? कैसा आपको यहाँ महसूस हो रहा है सतलोक आश्रम में? क्या बताया साहब, कैसी व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था तो हमने पूरी दुनिया में नहीं देखी बनेगी। किसी भी आश्रम में हम लोग बहुत जगह गए, पहले हम साधुओं के, बाबाओं के, नानाओं के महंत रह चुके हैं। उस पदवी पे थे हम, 50-60 नागाओं का महंत था मैं, नागाओं का। अच्छा, 50-60 नागाओं के अखाड़े का अखाड़ा चलाता था मैं। संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक से ज्ञान करता उसको पढ़ के जयबंदी छोड़ गई, पूरा छोड़ के सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं परमात्मा का। अब आप जिस भगत से मुलाकात कर रहे हैं, भेंट कर रहे हैं, वो स्वयं सनातन धर्म के अखाड़ा परिषद के एक नागा धर्मगुरु साधु हैं, जिनके कई चेले स्वयं नागा थे
और आज ये संत रामपाल जी महाराज की गवाही ठोक कर कह रहे हैं कि ऐसा कहीं व्यवस्था नहीं है। मतलब यहाँ पर जो भी भक्त आत्माएं सत्संग सुनने आएंगे तो उनको भोजन भंडारे की कोई चिंता किसी बात की कोई चिंता नहीं है। जहाँ बैठा है वहाँ भंडारा, जहाँ बैठा है वहाँ हलवा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम आ जाओ, हमें प्रसाद मिलेगा, जहाँ चाहो वहाँ खाना। जो आदमी शरीर में कोई बॉडी में दिक्कत है उसको कुछ दी जाती है खाने के लिए। देखिए आपको बैठाल के खिलाया जाता है। संत रामपाल जी महाराज की ऐसी व्यवस्था है, तो एक बार आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने यहाँ पर अवश्य आए, खुद आके देखें। ये हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, एकदम प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं और भगत लोग बैठ के आराम से भंडारा ले रहे हैं। तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। एक बार स्वयं अपनी आंखों से संत रामपाल जी महाराज के भंडारे में आए और आकर के देखें और सत्संग को सुने 3 दिवसीय। चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं। जी महाराज की बिल्कुल सेवा चल रही है, जो बराबर चलती रहती है। ये भंडारा सेवा है। इसकी एक खास बात कि संत रामपाल जी महाराज के भंडारे को कभी भी ज़मीन में नहीं रखा जाता। ये बाल्टियों में रहते हैं तो सीधे हाथ पे रहते हैं। इन बाल्टियों को कभी भी भूमि पे नहीं रखा जाता, क्योंकि ये माना जाता है ये सतलोक का भंडारा स्वयं परमेश्वर कबीर के द्वारा। देखिए किस प्रकार से अचार राम, सलाद राम और पूरी व्यवस्था भक्तों की सेवा लगी हुई है। जयबंदी छोड़ की भगत जी, अभी तो बहुत सुबेरा है और अभी तो सेवा चल गई। 24 घंटे सेवा चल रही भक्तों के लिए। जो भी भक्त यहाँ पर सत्संग सुनने आना चाहते हैं उनको भोजन भंडारे की बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। 24 घंटे निःशुल्क भंडारा है। आप स्वयं आइए एक बार संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में और लाभ उठाइए। भंडारा स्थल पूरा दिखाइए, कितना बड़ा भंडारा स्थल है, जहाँ लाखों की संख्या में आदमी आराम से बैठ के भंडारा करता है। सबसे बड़ी बात, ना कोई धक्का होता है, ना कोई मुक्ति मतलब किसी प्रकार का टच नहीं होता। आराम से सेवा चलती है, आराम से आप भंडारा ले सकते हैं। कितना बड़ा भंडारा। अगर आप अपने परिवार के साथ संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आते हैं तो किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि माताओं बहनों के लिए भंडारा व्यवस्था अलग है और पुरुष भाइयों के लिए व्यवस्था अलग है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है। माइयों के सोने की व्यवस्था अलग है और भगत भाइयों की सोने की व्यवस्था अलग है। इसलिए अव्यवस्था तो हो ही नहीं सकती है। चलिए हम आपको आगे सफर पे ले चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं चाय राम स्थल पर। 24 घंटे शुद्ध दूध की, पेवर दूध की संत रामपाल जी महाराज 24 घंटे निःशुल्क चाय राम दे रहे हैं, बिस्कुट राम दे रहे हैं। आपको आंखों से दिखाऊंगा, जहां पर करोड़ों की संख्या है वहां पे चाय लेते बिल्कुल टाइम नहीं लगता। इतनी बड़ी व्यवस्था है संत रामपाल जी महाराज की। देखिए मैं स्वयं लाइन में लग करके सिर्फ 1 सेकंड में लेकर, जहाँ पे करोड़ों लोग आए हों फिर भी चाय पीने में बिल्कुल देर न लगे। देखिए इस तरीके से भगत लाइन में लगते हैं और सामने चाय राम, ये बहुत बड़ा चाय राम की सेवा चल रही है लाखों भक्तों के लिए। सरताई भगत जी, ये देखिए इस तरीके से आपको बिस्कुट राम मिलता है संत रामपाल जी महाराज के आश्रम पर। ये देखिए मुझे बिस्कुट और चाय मिल गया है और अब मैं चाय लेने जा रहा हूँ। बिल्कुल लाइन भी नहीं लगाने की जरूरत है, इतनी सारी चाय राम की व्यवस्था है। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज चाय के नाम पर शुद्ध दूध पिला रहे हैं अपने भक्तों को, शेर बना रहे हैं। आइए, ये सारे भक्त आत्माएं चाय राम ले रहे हैं और ये चाय बिस्कुट सुबह संत रामपाल जी महाराज की ओर से। ये 24 घंटे सेवा चल रही है और 3 दिन तक बराबर सेवा चलेगी। अगर आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में सत्संग सुनने आ रहे हैं तो चाय की बिल्कुल दिक्कत ना ले, चाय 24 घंटे। अब हम आपको एक झलक दिखाएंगे माताओं के भंडारे की। ये माताओं के लिए भी वही व्यवस्था पूरी थाली राम है, आप देख सकते हैं। थाली राम, ये गिलास राम, तो इतनी सारी थालियाँ लाखों बहनों के लिए। आप देख रहे हैं ऊपर कितना बड़ा पोस्टर संत रामपाल जी महाराज का। संगत देखिए कितनी थाली लगी हुई है, कितनी थाली लगी हुई है। संत रामपाल जी महाराज ने कितनी दया कर रखी है। 24 घंटे भंडारा चल रहा है। माताओं के लिए भी अलग से लंगर है। अभी आपने पुरुष भाइयों का लंगर देखा था, ये माताओं बहनों का लंगर है।
इसलिए अगर आप परिवार के साथ आते हैं तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। आइए देखिए, हम आपको ले चल रहे हैं। ये माताएं बहन आराम से, वो देखिए वहाँ जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन वो देखिए इतना माताओं का भंडारा चल रहा है। और ये अभी सुबह का समय है, सुबह का समय है, अभी 7 नहीं बजे हैं और ये तैयारी है संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से, जो लोग सत्संग सुनने आ रहे हैं। और यहाँ पर भी LED लगा रखी है संत रामपाल जी महाराज ने। आपको बिल्कुल भी आप खाना खाते भी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनते रहेंगे, कहीं वंचित नहीं हो सकते। देखिए मैं खड़ा हूँ नामदान में, देखिए उन्हीं के अवतार संत रामपाल जी महाराज का विशाल का फोटो। ये फोटो कम से कम 50 फुट से कम का नहीं। यहाँ पर हम आपको लेके आए हैं, यहाँ पे निःशुल्क नामदान है। नामदान की जो लोग आध्यात्मिक सत्संग सुन लेते हैं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, उनके लिए निःशुल्क नामदान की व्यवस्था है। अंदर पूरी नामदान की व्यवस्था है। हम आपको दिखा रहे हैं, ये नामदान स्थल है जो कि 10 बजे के बाद चालू होगा। यहाँ पे भक्त आत्माएं नामदान लेंगी। चलते हैं इसी कड़ी में आगे की ओर।